श्री कृष्ण और उनकी 16,100 रानियां, ये एक ऐसी कहानी है जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी जरूर है, पर इसके साथ ही एक सवाल भी हमेशा मन में उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। देखिए, ये सिर्फ इतिहास की कोई घटना नहीं है, ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। तो चलिए आज कोशिश करते हैं इस रहस्य की परतों को खोलने की। 16,100, जरा इस नंबर को सुनिए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये एक ऐसी संख्या है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। और सवाल बस एक ही उठता है, क्यों? मतलब एक इंसान और इतनी सारी शादियां? ये सवाल जितना सुनने में सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही ज्यादा गहरा है। ये जवाब दुनियावी लॉजिक में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें धर्म और करुणा की दुनिया में उतरना होगा। तो इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब धरती पर एक नरकासुर का आतंक फैला हुआ था। नरकासुर, कहते हैं ना कि उस जमाने में सिर्फ इसका नाम ही खौफ पैदा करने के लिए काफी था। वो एक बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा था, इतना ताकतवर कि उसने देवताओं को भी हरा दिया था और पूरी पृथ्वी पर उसका आतंक था। और उसके जुल्म की इंतहा तो देखिए, उसने 16,100 राजकुमारियों को किडनैप कर लिया था। अलग अलग राज्यों से, सम्मानित परिवारों से आने वाली इन राजकुमारियों को उसने कैदी बना लिया था। और उसका इरादा बहुत ही घिनौना था। वो उन्हें अपमानित करना चाहता था, और वो पूरी तरह से बेबस थी। तो जब पानी सर से ऊपर चला गया, जब अन्याय अपनी सारी हदें पार कर गया, तब भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर का अंत करने के लिए निकले। एक भयंकर लड़ाई हुई और आखिरकार उस दुष्ट असुर का वध हुआ। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तो नरकासुर मारा गया, राजकुमारियां आजाद हो गईं। कहानी को तो यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, है ना? खुशी का माहौल होना चाहिए था। लेकिन असल में कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से एक और भी बड़े संकट ने जन्म लिया। उन राजकुमारियों की असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। जरा सोचकर देखिए उस पल के बारे में। जेल के दरवाजे खुल चुके हैं, 16,100 राजकुमारियां आजाद हैं। ये तो जश्न का समय होना चाहिए था, पर हुआ ठीक उल्टा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू नहीं थे, बल्कि बेबसी और लाचारी के आंसू थे। और उन्हीं आंसुओं के साथ उन्होंने श्री कृष्ण से एक ऐसा सवाल पूछा जो उनकी आजादी से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब हमारा क्या होगा? हमें कौन अपनाएगा? ये समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा, और तो और हमारे अपने परिवार वाले भी हमें छोड़ देंगे। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा और कड़वा सच सामने आता है। असली जेल वो नरकासुर का किला नहीं था। नहीं, असली जेल तो समाज की सोच थी, उसके बनाए हुए कायदे कानून थे। वो फिजिकली तो आजाद हो गई थी, पर अब वो समाज की सोच की कैदी बन चुकी थी। और इसी घोर निराशा के माहौल में श्री कृष्ण ने एक ऐसा फैसला लिया, एक ऐसा कदम उठाया जो किसी भी इंसान की सोच, उसके लॉजिक से बिल्कुल परे था। एक डिवाइन सॉल्यूशन। कथाओं में आता है कि श्री कृष्ण कुछ देर के लिए एकदम शांत हो गए, चुप। शायद उन्होंने उन हजारों आंखों में छिपे दर्द को, उस पीड़ा को अपने अंदर महसूस किया। और फिर उन्होंने वो शब्द कहे जो सिर्फ उन राजकुमारियों की नहीं, बल्कि इतिहास की दिशा बदलने वाले थे। उन्होंने कहा, अगर ये समाज तुम्हें नहीं अपनाता तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा। बस सिर्फ ये एक लाइन। सोचिए, एक ऐसा वाक्य जिसमें सुरक्षा का वादा था, सम्मान का वचन था और करुणा का एक पूरा सागर था। अब यहाँ एक बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। ये जो विवाद था, ये किसी दुनियावी इच्छा या खुशी के लिए नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, उन सभी को सम्मान दिलाना, उन्हें सुरक्षा देना और समाज में उनका खोया हुआ स्थान वापस दिलाना। ये एक रक्षक का धर्म था, एक कर्तव्य था। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो इसका सबसे गहरा, सबसे बड़ा रहस्य है कि ये कोई आम शादी थी ही नहीं। ये शादी के रूप में एक दिव्य संरक्षण था, एक डिवाइन प्रोटेक्शन था। तो अगर पूरी बात का निचोड़ निकालें तो वो ये है, श्री कृष्ण ने असल में विवाह नहीं किया, उन्होंने सम्मान दिया था। उन्होंने पत्नी का दर्जा देकर उन सभी को समाज में वो सबसे ऊंचा मकाम दिया जिसे अब कोई कभी भी छीन नहीं सकता था।
लेकिन सवाल तो अब भी वही है कि ये सब हुआ कैसे, मतलब प्रैक्टिकली ये कैसे मुमकिन है? एक व्यक्ति और 16,100 रानियां, सबके साथ न्याय कैसे? यहीं पर एंट्री होती है योग माया की। योग माया यानी ईश्वर की वो दिव्य शक्ति, वो डिवाइन पावर जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती है, जैसे कि एक ही समय पर हजारों रूप ले ले। श्रीमद् भागवत पुराण में इस बारे में बताया गया है कि श्री कृष्ण ने अपनी इसी योग माया शक्ति का इस्तेमाल किया और खुद के 16,100 रूप बना लिए, और उनके हर एक रूप ने हर एक रानी के साथ एक ही समय पर एक पूर्ण और समर्पित पति की तरह जीवन बिताया। सोचिए, एक साथ एक ही समय पर। और इस पूरी लीला का सबसे बड़ा चमत्कार जानते हैं क्या था? वो ये था कि हर एक रानी को, हर एक को ये महसूस होता था कि कृष्ण सिर्फ और सिर्फ उनके हैं। उन्हें अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं हुई, ना सम्मान की, ना समय की, और ना ही प्यार की। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? कुछ बहुत गहरी बातें हैं। पहली ये कि एक स्त्री का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरी बात कि ईश्वर सिर्फ ताकत का नाम नहीं है, ईश्वर करुणा का भी दूसरा नाम है। और सबसे जरूरी बात कि ईश्वर के हर काम को हम अपने इंसानी लॉजिक के तराजू पर नहीं तौल सकते। कुछ चीजें हमारे लॉजिक से परे होती हैं। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद छोड़ जाती है कि जहाँ समाज सारे दरवाजे बंद कर देता है, वहाँ परमात्मा खुद सहारा बन जाता है। तो ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये विश्वास और करुणा का एक ऐसा संदेश है जो कभी खत्म नहीं हो सकता।